आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर एक बार बार एक बड़ा वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड? उपचार। उपचार मतलब क्या होता है? उपचार मतलब इलाज, सिंपल भाषा में। ठीक है, कि जैसे आपको बुखार हुआ, ठंडी हुई, खांसी हुई, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको एक पर्ची देगा जिसमें दवाई का नाम लिखा रहता है, बोलेगा लियो खा लेना, तो आपको तुम्हारा सर्दी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप जो अभी तक जो पढ़े मौलिक अधिकार जो पढ़े ना, आपका कहां से लेके 14 से लेके आपका 30 तक, ठीक है, उन मौलिक अधिकारों का जब कोई राज्य मतलब जो कानून है, जो सरकार है, राज्य मतलब सरकार, या कोई व्यक्ति हनन करता है, तो उस उपचार के लिए आप आर्टिकल 32 के पास जा सकते हो। ठीक है, 32 मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार का उपचार बताता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि भारत की प्रस्तावना संविधान की आत्मा नहीं है, बल्कि संविधान का हृदय और आत्मा कौन सा है आपका? आर्टिकल 32। लिखो उसमें, भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को, प्रीतम इधर आ जाओ खाली, भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, अतः इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन अथवा हनन होता है, तब उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 226 के तहत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 26 के तहत रिट जारी करता है। रिट मतलब मैं जो बताया था, मैं भी आपको बताया था ना, डॉक्टर का जो पर्ची होता है ना, वही क्या आपका रिट, एक समझ लो आप, क्या करता है आपका? रिट जारी करता है, RIT या रिट जारी करेगा। रिट क्या आपका? रिट जारी करता है, सॉरी ऐसा है रिट, क्या आपका? रिट जारी करता है। ठीक है, आपका समझ में आ रहा है आपका? मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उपचार की बात चल रही है। अभी तक हमने बताया कि ये आर्टिकल में आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, आपको सोने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू साइलेंस, सब पढ़ चुके हो आप। लेकिन अब जो पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है।
ये आर्टिकल ये बोलता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो उसका उपचार कौन करेगा? आपका आर्टिकल 32 करेगा सुप्रीम कोर्ट के तहत, और 226 कौन करेगा? हाई कोर्ट के तहत। ठीक है आपका। और इस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिल जाता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसमें 4 क्लॉसेस हैं, 32(1), 32(2), 32(3). 32(1) लिखो सबसे पहले। 32(1) में लिखना, व्यक्ति अथवा नागरिक के मौलिक अधिकार, या उसको लिख सकते हो FR, फंडामेंटल राइट्स, के अतिक्रमण होने पर व्यक्ति अथवा नागरिक, नागरिक क्यों बोला गया? आप और हम क्या है? नागरिक। लेकिन जो विदेशी आ रहा हो क्या है आपका? वो उल्टा नहीं बोल रहा हो। आप और हम क्या है? आपका व्यक्ति है। जो बाहर से आ रहा हो क्या आपका? नागरिक है। गैर नागरिक, नागरिक को मतलब ये अधिकार एक विदेशी को भी प्राप्त होता है और एक भारतीयों को भी प्राप्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है तो उसके मौलिक अधिकार को आप हनन कर दोगे, नहीं। ये भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। सबसे ऊपर वही लिखो, सबसे पहले सबसे ऊपर में वही लिखो कि यह भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। यह जो आर्टिकल है या ये जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, भारतीयों को भी प्राप्त होगा और विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त होगा। ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान में आना चाहिए बात कि यह भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, चलो कहाँ तक लिखे थे उसमें हम लोग? उसमें हम लिखे थे कि व्यक्ति या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण होने पर, ठीक है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं बता चुका था, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। मौलिक अधिकार बताया था मैं आपको कि यदि फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण हुआ तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या आपका सीधे जा सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 32(1) कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ये 32(1) बोल रहा है। 32(2) सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से लागू करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से लागू करने के लिए 5 रिट जारी करने की शक्ति देता है। 5 रिट पढ़ेंगे, पूरे कौन कौन से हैं। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए कितना आपका 5 रिट, और रिट कौन कौन से पढ़ेंगे अभी आपका। 5 रिट लागू करने की क्या देता है? आपका शक्ति देता है कि सुप्रीम क्या कर सकता है? आपके मौलिक अधिकार को सही तरीके से लागू करने के लिए वो 5 रिट क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। 32(1) में क्या बोल दिया कि किसी व्यक्ति या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। 2 में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से लागू करने के लिए 5 रिट लागू करेगा। ठीक है। 32(3) ठीक है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट और, लेकिन 32(3) क्या बोल दिया? संसद, देखो संसद विधि बनाकर रिट जारी करने का अधिकार, संसद विधि बनाकर रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। संसद चाहेगी तो विधि बनाकर रिट जारी करने का अधिकार क्या कर सकती है? अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक आप क्या पढ़े थे? आपका
226 के तहत हाई कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 32(3) में क्या बोल दिया कि संसद विधि बनाकर रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। हाई आपका लोअर कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, जो आप होता है ना जिला, आप बोलते जिला सत्र न्यायाधीश, ये सब क्या अधीनस्थ न्यायालय है। तो संसद विधि बनाकर इन न्यायालयों में भी क्या कर सकती है, आपका रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। बन जाएगा 32(4)। यदि संविधान में कहीं और यह प्रावधान किया गया है कि फंडामेंटल निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है, तो व्यक्ति के सभी अधिकार बने रहेंगे, ये लास्ट और समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोला? यदि संविधान में कहीं और मौलिक अधिकार को निलंबित करने के प्रावधान नहीं है तो ये प्रावधान या ये अधिकार बने रहेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। संविधान में यदि ऐसा कोई भी आर्टिकल जुड़ा हो जो ये बोलता है कि मौलिक अधिकार को कभी भी हम किस स्थिति में निलंबित कर सकते हैं, ऐसा है, संविधान के किसी आर्टिकल में ऐसा लिखा है तो निलंबित हो जाएंगे, और संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है तो निलंबित लेकिन हमारे संविधान के कुछ भागों में ये लिखा है कि मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आपका डीप जा रहा हूं मैं। 32(1) में बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, आपको रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने की शक्ति दे दी। 32(3) में बोल दिया कि संसद विधि बनाकर लोअर कोर्ट में भी क्या कर सकता है, रिट जारी की शक्ति दे सकता है। और 32(4) में बोल दिया कि संविधान के किसी अन्यत्र, उसको अन्यत्र लिखा है कि प्रावधान ही ना हो कि फंडामेंटल को निलंबित नहीं कर सकते, तो फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये 32(4) बोला है, लेकिन हमारे पास कई आर्टिकल ऐसे हैं, खासकर 2 आर्टिकल तो हैं ही, जिसमें यह बोला गया है कि कुछ स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित। तो हेडिंग क्या दोगे आप? अब हेडिंग दो मौलिक अधिकार निलंबित। हेडिंग दो फंडामेंटल राइट्स को निलंबन का प्रावधान, मौलिक अधिकार का निलंबन का प्रावधान 2 आर्टिकल में है भाई, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। फंडामेंटल राइट्स निलंबन का प्रभाव। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 32(4) ये बोल रहा है कि निलंबित नहीं होगी यदि प्रावधान नहीं है तो, प्रावधान नहीं है तो निलंबित, लेकिन प्रावधान तो है ना। प्रावधान कहां पे है? आर्टिकल 358 में है और आर्टिकल 359 में है। आर्टिकल 358 में है और आर्टिकल 300, और इसको बोलते हैं अपन कौन सा, आर्टिकल 352 से लेके 360। ये कौन सा आपका नेशनल इमरजेंसी, पढ़े होगे आपका राष्ट्रीय आपातकाल। और आपातकाल में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। क्या लिखा है 358 में? लिखो 358 में लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर, राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर
राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) में क्या क्या पढ़े हो? 19(1) अ ब पढ़े हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी पढ़े हो ना पूरा आपका, पढ़े हो पूरा आपका। तो आर्टिकल 19(1) स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा मतलब 19 क्या हो जाएगा? अपने आप समाप्त, निलंबित। निलंबित मतलब आपका हट जाएगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा। बोलते नहीं इस अधिकारी को हमने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। ठीक है, आपका कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा, निलंबित। स्वतः ही ना, स्वतः ही मतलब क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगा 19(1) हट जाएगा। कब? आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो 19(1) अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? लिखो 359 क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके, राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके कुछ या सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे लिखो नोट करके, आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। हाँ, उसमें संशोधन नहीं हो सकता भाई, निलंबित हो सकता है। विधि के समक्ष समानता ना भाई, लिंग भाई हो सकता है भाई। विधि मतलब क्या होता है? जैसे कोरोना काल आया, सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे? आपका काम कर रहे थे, तुम बाहर निकल रहे थे क्या? नहीं निकल रहे थे। बात समझ में आ रहा है आपका? 40 में ये लिखा है कि 40 में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 20 और 21 को आपातकाल में कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? आपका निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे ही आपातकाल, जैसे आप समझ लो कोरोना का समय याद करो, 3 साल पहले कोरोना में क्या हुआ था? आप न कहीं घूम सकते थे, न आप अपने मामा घर जा सकते थे, न कोई आपसे मिलने आ सकता था। घर में क्या करते? आपका पूरे तरीके से बंद थे। बात समझ आ रहा है आपका? तो उसमें क्या हो गया? अधिसूचना जारी हुआ, प्रधानमंत्री बोलते थे ना इस दिन से लेकर इस दिन तक क्या लगाया जाएगा? लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति से अधिसूचना जारी किया गया और क्या कर दिया गया? उसको आपका सब जगह उसको क्या कर दिया गया? फैला दिया गया, बोल दिया गया। बात समझ में आ रहा है आपका? मतलब जब भी, मतलब कुल मिला के जो आर्टिकल 32(4) है वो कुल मिला के बोला तो गया है, लेकिन संविधान में अन्य आर्टिकल में ये प्रावधान है कि निलंबित किया जा सकता है। कि जैसे ही तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल लग गया 19(1) तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 358 बोलता है। और 359 ये बोलता है कि जैसे ही आपातकाल लगा राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। केवल किसको नहीं कर सकता? 20 और 21 को नहीं कर सकता। आ जाएगा समझ में? ये आर्टिकल 359 बोल रहा है और ये आर्टिकल 358 बोल रहा है। बन जाएगा? ये है निलंबन संबंधी प्रावधान। आएगा नहीं है समझ में? कविता आ रहा है ना? 32(1) क्या बोल रहा है? जोर से बोलो। 32(1) बोल रहा है क्या? व्यक्ति या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। 32(2) क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए जारी कर सकता है। 32(3) क्या बोल रहा है?
संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। और 32(4) क्या बोल रहा है? यदि संविधान में अन्यत्र कहीं भी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने संबंधी प्रावधान नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स बने रहेंगे, लेकिन प्रावधान है आर्टिकल 300 और आर्टिकल 358 में क्या बोल दिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 19(1) अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और 359 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित, केवल किसको छोड़कर? किसको छोड़ करके। बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कौन सा आपका? आर्टिकल 32। ठीक है। अब वो जो पढ़े थे ना 5 रेट, वो 5 रेट कौन कौन सी, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा रेट जारी करता है। ठीक है, चलो पहले ध्यान समझो, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करो। पहले तो इसको एग्जाम में पूछता है, इधर दे देगा आपको और इधर दे देगा लैटिन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और बोलेगा इसको क्या कहा जाता है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। सबसे पहले आ जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखते जाओ। इसको बोलेंगे आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। हाँ, नहीं आप ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं आपका? हेबियस कॉर्पस। ये आपका हिंदी भाषा, ये उसको आपका अंग्रेजी भाषा। ठीक है। आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं आपको लैटिन भाषा में? हेबियस कॉर्पस। याद करना, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम यूज होता है। क्या? हिंदी। यूज क्या होता है आपका? हेबियस कॉर्पस। ठीक है। दूसरा परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस कहा जाता है परमादेश को। ठीक है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बोलते हैं आपका क्यो वारंटो। क्या बोलते हैं आपका? क्यो वारंटो। ये आपको नाम याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रतिषेध। क्या बोलेंगे इसको? आपका प्रोविजन। ठीक है। आपका नेक्स्ट आ जाएगा फिर आपका उत्प्रेषण। नीचे दिख रहा है ना? उत्प्रेषण को बोलते हैं आपका सर्टियोररी। सर्टियोररी। और 5 तो हो गया ना, ये पढ़ेंगे अलग से आपका। तो पहले तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आपको नाम पूछेगा मैच द फॉलोइंग में। ठीक है। और याद करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश वर्ड बहुत कम यूज होते हैं। इंग्लिश आपको सॉरी हिंदी वर्ड बहुत कम यूज होते हैं। क्या आपका? इंग्लिश वर्ड। अब ये रिट जारी कर रहा है, कोई आपको बंदी बना लिया, कोई आपकी बातों को नहीं मान रहा है, कोई दूसरे अधिकार से काम कर रहा है, और ये आपका न्यायालयिक रीट है। मतलब जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, सुप्रीम को हाई कोर्ट इतने 5 रीट क्या करते हैं? आपका जारी करते हैं। बन जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, प्रतिषेध प्रोविजन, और उत्प्रेषण सेरिटी ओरिजी।
जोर से बोल। चैरिटी नहीं है, सैरिटी ओररी, ठीक है ना आपका, सैरिटी ओररी, नाम याद होना चाहिए। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को क्या कर देना आपका, प्रत्यक्ष के सामने पेश करो। बताऊंगा ना मैं भी, आप खरा बड़ा मानो सर, अभी नाम बस याद करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा, जोर से बोलो, क्यो वारंटो, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, क्या योगेश, कासरेटी, कासरेटी, क्या चैरिटी, क्या है, जोर से बोल, सैरिटी ओररी, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, और आपका ये हेबियस कॉर्पस, ठीक है। ये सब यूज होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। पहले हेडिंग क्या दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। या इसको पहले ध्यान से सुनो, फिर मैं इसको लिखवाता हूं। इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, कॉलम वाइज, तो आपको अच्छे समझ में आ पाए, ठीक है। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन भाषा है कौन सा आपका, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हुआ क्या कि आपने किसी एक व्यक्ति को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है आपका। अब आप तो बंदी हो, कहां बैठे हो, घर में बैठे हो, या आपने किसी व्यक्ति के ऊपर किडनैप कर लिया, या हो सकता है ये एक व्यक्ति के भी हो सकता है, कोई राज्य भी कर सकता है, कि पुलिस ने आपको 24 घंटे के बाद भी क्या करके रखा है, गिरफ्तार करके रखा है। तो क्या हो गया, राज्य, राज्य मतलब सरकार, कि पुलिस ने आपको, भाई हमने पढ़ा है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पेश करना अनिवार्य है। आप पर कैसा कानून न लगा हो, निवारक निरोधक कानून न लगा हो, तो आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय पेश करना अनिवार्य है, लेकिन आपको सरकार आपको पेश नहीं करवा रही है। और दूसरा कि आपको किसी एक व्यक्ति द्वारा क्या कर दिया गया, आपका बंधक बना दिया गया है। तो फिर क्या होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो, ठीक है। आपका बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें यह हो रहा है कि यह आम नागरिकों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है और राज्य या सरकार के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कोई व्यक्ति किडनैप कर लिया है या कोई आपको बंदी बना लिया है, मतलब आपके 21 का उल्लंघन हो रहा है। तो आप तो किडनैप हो, तो आपके परिवार का एक व्यक्ति क्या लगा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके लगा सकता है। जैसे ही हेबियस कॉर्पस लगाया, उसकी जांच हुई, तो फिर करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीधा आदेश देगा कि उस बंदे को जो आप किडनैप किए हो, चाहे पुलिस हो चाहे राज्य हो, उसको सशरीर, ब्रिंगिंग द बॉडी, उसको सशरीर क्या करो, आप प्रस्तुत करो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपका पहले क्या लगा, आपका हेबियस कॉर्पस किसके ऊपर लगेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इसको क्या करो, आपका जेल में डालो। अब फिर बोलोगे कि उस पर मैं क्या लगाऊंगा, हेबियस कॉर्पस, तो नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद निर्णय आया ही नहीं है, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। एक कोई आम नागरिक हो या पुलिस के द्वारा 24 घंटे के बाहर तक जेल में उसको रखा गया हो, तो परिवार का एक व्यक्ति, अरे वो मूवी देखे हो, कौन सा मूवी देखे हो, एक मूवी आई थी, कौन सा आपका, दृश्यम, कौन सा आपका, दृश्यम। उसमें कहा जाता है कि तुम क्या लगा दो, हेबियस कॉर्पस लगा दो। क्यों, क्योंकि फला पुलिस ने मेरे बेटे को 2 दिन से रखा हुआ है, न्यायालय पेश नहीं कर रहा है। तो अजय देवगन क्या बोलता है, उसके ऊपर क्या लगाओ, हेबियस कॉर्पस लगाओ, क्योंकि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है।
और यदि नहीं लगा आपका नहीं पेश कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा दो, हेबियस कॉर्पस। फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि भाई व्यक्ति कहाँ है, उसको सशरीर प्रस्तुत करो। बात समझ में आ गया? ठीक है आपका। तो 5 कॉलम बनाओ, 6 कॉलम बनाओ, 6 कॉलम। कितने कॉलम बनाओ आपका? 6। कॉपी को मोड़ो, गधे लोग, कॉपी मोड़ो, ठीक है, और बनाओ। हमेशा कंजूसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पहले में लिखना आपका रीट, पहले में लिखना आपका रीट, दूसरे में लिखना भाषा, पहले में क्या जाएगा आपका रीट, दूसरे में क्या जाएगा आपका भाषा, तीसरे में लिखना विरुद्ध, चौथे में लिखना कारण, ठीक है आपका। लास्ट में लिखना आदेश, आदेश। रफ कॉपी है ना? हाँ, तो एक और कॉलम और बनाओ। किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लिखना विशेष। ठीक है, क्या लिखा आपका विशेष। कितने कॉलम हो गए? 7 बन गए ना? एक और कॉलम हो, 7 हो गया। हाँ चलो इतने कॉलम लिखो, एक कॉलम और था वैसे, चलो बाद में बढ़ेंगे उसको, ठीक है। कितने कॉलम हो गए? 7। अब देखो, अब अपने हिसाब से लिखो उसको। पहला रीड क्या है? क्या है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोनों लिखो, हेबियस कॉर्पस भी लिखो और क्या लिखोगे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऊपर में लिखना बंदी प्रत्यक्षीकरण, नीचे में लिखना हेबियस कॉर्पस। तुम लोग मेरा गला बैठाओगे। बंदी प्रत्यक्ष भैया क्लास के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण और क्या आपका हेबियस कॉर्पस बन जाएगा। अब लिखो कौन सी भाषा में है भाई हेबियस कॉर्पस? ये बताया ना, लैटिन भाषा में है। लैटिन भाषा में, एक को छोड़ के बाकी सब तुम्हारा अंग्रेजी भाषा में है, केवल ये कौन सी भाषा में है? लैटिन भाषा में है। अब बताओ किसके विरुद्ध जारी किया जा रहा है? ठीक है, राज्य और आम नागरिकों के विरुद्ध। ये बताया था ना कि राज्य भी क्या कर सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे में नहीं छोड़ा, और कोई आम नागरिक भी क्या कर लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया। तो राज्य और आम नागरिकों के विरुद्ध क्या किया जाएगा? आपका जारी किया जाएगा। वही है ना, विरुद्ध में क्या लिखे हो आपका, किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? राज्य और आम नागरिकों के विरुद्ध जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? कारण। कारण क्या था भाई, क्यों जारी किया गया था? क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने पर। तो लिखो कारण, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने पर। ठीक है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए, कि भाई आप उसका स्वतंत्रता क्या कर लिए हो, आप छीन लिए हो। ये क्या मतलब, आर्टिकल 21 के उल्लंघन के लिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए बन जाएगा। उसके बाद क्या है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है? सशरीर प्रस्तुत करो। किसको? उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आपने किडनैप किया है। तो बात क्या होगा, एक ही देखो, पूरा लिखना नहीं है, वो कॉमन चीज लिखना जो एग्जाम में पूछा जाता है। सशरीर प्रस्तुत करो, तो लिखो सशरीर प्रस्तुत करो, टू हैव विद बॉडी या ब्रिंगिंग द बॉडी। सशरीर प्रस्तुत करो, ये कौन देगा आदेश? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद किसके विरुद्ध?
नहीं किया जा सकता। तो लिखो उसमें सबसे पहले, कोर्ट के आदेश से कारावास मिला है तो जारी नहीं कर सकते। कोर्ट के आदेश से कारावास मिला है तो जारी नहीं कर सकते। और कोर्ट की अवमानना किया है, कोर्ट की क्या किया आपका, अवमानना मतलब समझ में आता है, अवमानना मतलब उसका पालन नहीं किया है, कि कोर्ट की क्या कर दिया आपका, अवमानना किया। तो कोर्ट क्या बोलेगा, डालो इसको 72 घंटे जेल में। तो आप ये नहीं बोलोगे भाई 24 घंटा ज़्यादा हो गया, मैं क्या लगा देता हूं आपका, हेबियस कॉर्पस, क्योंकि वो कोर्ट की बातों को नहीं माना है। जब ऐसा 2 केस आया है तो उसके ऊपर आप क्या नहीं लगा सकते, आपका हेबियस कॉर्पस, मतलब उसका आपका देखा जाएगा, उसका जो मतलब उसने जो उल्लंघन किया था वो सिद्ध भी हो गया कि इन्होंने ये क्राइम किया है, उसको कारावास है, तो आप लगा नहीं सकते। और उसने कोर्ट की कोई अवमानना किया कि भाई कोर्ट में उसको बुलाया गवाही देने के लिए, निकाला बंदूक मार दे किसको, आपको वकील को, तो उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट की अवमानना कर दिया। अब कोर्ट बोल दिया इसको कहाँ चलो, आपका जेल में। अब तुम लगा रहे हो क्या उसके ऊपर हेबियस कॉर्पस, तो नहीं लग सकता। कोर्ट के आदेश का अवमानना कर दिया या कोर्ट के द्वारा उसको क्या दे दिया गया है, कारावास दे दिया गया है, तो आप नहीं लगा सकते। अब ये बताओ ये कैसा रीट है, किसके ऊपर लग रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर, उसी को बोलते हैं सिविल रीट। ये कैसा रीट है आपका, लिखो विशेष में लिखना, यह एक सिविल रीट है। सिविल, सिविल मतलब क्या होता है, आप और हम क्या है आपका, सिविल, ठीक है आपका। तो ये सिविल रीट है, ठीक है। और इसमें 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है आपका। यदि आपको क्या लग गया, आपका हेबियस कॉर्पस लग गया, तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाएगा, चाहे व्यक्ति के ऊपर लगे चाहे राज्य के ऊपर लगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, और स्पष्ट बताओ, आ जाएगा ना। सबसे पहले हमने लिखना आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। कौन सी भाषा में, किसके विरुद्ध लगेगा, राज्य और आम नागरिकों के विरुद्ध। कारण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना। और उसके बाद क्या है, आपका आदेश क्या देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सशरीर प्रस्तुत करो, किसको, जिसको हमने बंदी बनाया है या जिसको राज्य ने 24 घंटे के बाद तक जेल में रखा है, ठीक है। किसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, कोर्ट के दिया हुआ कारावास या कोर्ट की अवमानना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध। और विशेष में क्या लिखोगे आपका, कि यह एक सिविल रीट है जिसमें 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना अनिवार्य। आ जाएगा समझ में। ये सब क्वेश्चन है, सब 100% आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जब तक समझ के नहीं लिखोगे, रटोगे, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा कौन सा, आपका हेबियस, कोई दिक्कत, अवमानना मतलब बोला ना कि कोर्ट की बातों को ना मान रहा हो, कोर्ट की बातें मतलब कोई बोला ना मैं, कि कोई एक व्यक्ति गवाही देने जा रहा है और कोर्ट उसको बार बार बोल रहा है कि भाई आपको इस प्रकार का बात करना है, झूठी गवाही नहीं देना है। और वहां पे कुछ कोर्ट जैसे बोलते हैं ना, आपको देखे ना, साइलेंस रहो, चुप रहो, वो कोर्ट की बातों को बार बार क्या कर रहा है, आपका नहीं मान रहा है, तो कोर्ट उसको सीधा बोल सकता है कि इसको क्या डालो, आपका 20 घंटे 22 घंटे क्या करो, आपका जेल में डालो, न इसको क्या लग सकता है, आपका हेबियस कॉर्पस लग सकता है। बन जाएगा, देख तो पीछे कोई है, बन जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कौन सा, सेकंड, मैंडेमस या परमादेश। अब आते हैं मैंडेमस या परमादेश। एक तो याद करना, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक कौन था आपका, लैटिन। ये कौन सी भाषा का शब्द है आपका, अंग्रेजी। ठीक है, अब देखो नाम ही है परमादेश, परमादेश,
या मैंडेमस। तो हो रहा क्या है कि यह किसी भी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया है। अब ध्यान सुनो पहले, फिर बाद में लिखना। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। जैसे आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, ठीक है आपका, अब सेलेक्ट होने के बाद यह समझ लो कि आपको एग्जाम की तैयारी करना है, जिसमें पहले सरकार मांगता थी कि पंजीयन होना अनिवार्य है। अब फॉर्म निकलने वाला है 10 तारीख को, और लोग क्या आपका, और उसमें क्या व्यापम क्या लिखा होता है कि फॉर्म भरने के पहले आपका पंजीयन होना अनिवार्य है, या निवास प्रमाण पत्र बनना अनिवार्य है। शिक्षाकर्मी फॉर्म भरने से पहले बीएड होना अनिवार्य है, ऐसा लिखा रहता है ना। अब फॉर्म निकलने वाला है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन दिल्ली जा रहे रोजगार पंजीयन ऑफिस, तो वहां के जो पंजीयक अधिकारी है वो आता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है। अब दिल्ली पुलिस और से रायगढ़ आते हो पंजीयन कराने के लिए, तो अधिकारी बैठा ही नहीं है, जबकि उसका काम क्या है? उसका काम है आपके पंजीयन पे मोहर लगाना, डेट देना कि पंजीयन करा लो भाई। और यदि फॉर्म भरने के बाद यदि पंजीयन का नाम नहीं है, आप डेट नहीं दी हो, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप अब उस अधिकारी के ऊपर क्या लगा सकते हो? मैंडेमस लगा सकते हो कि फला फला अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूं? मैंडेमस लगा रहा हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसके ऊपर लगाओगे आप? सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। लिखो, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अपने कर्तव्य का पालन न करने पर, या पद का दुरुपयोग की बात नहीं हो रही ना, क्या बोल रहे हैं? सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अपने कर्तव्य का पालन न करने पर ठीक है। कारण में क्या लिखिए आपका? कर्तव्य का पालन न करने पर, ठीक है आपका। तो विरुद्ध में हो जाएगा सरकारी अधिकारी, और कारण में क्या हो जाएगा? पद का आपका कर्तव्य का पालन न करने पर। हो गया आपका, तो विरुद्ध हो गया, और क्या हो गया आपका? कारण हो गया, ठीक है। कारण के बाद क्या दिया गया है? आदेश। अब देखो, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लगाए आप, कारण में क्या लिखे? पद का या अपने पद का कर्तव्य न करने पर। अब आदेश क्या देगा? ऐसे में आदेश क्या देगा? हम आदेश देते हैं, तुम काम करो। कौन बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वी कमांड, ठीक है। आप तो लिखो उसमें आदेश क्या मिलेगा? हम आदेश देते हैं। आदेश में क्या होगा? हम आदेश देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? हम आदेश देते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप मैंडेमस लगा दिए, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगा फला फला व्यक्ति के द्वारा ये आपका रिट लगाया गया है, तो अब हम आदेश देते हैं कि उसका कार्य क्या करो? आप पूरा करो। तो एक वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? हम आदेश देते हैं। लेकिन कहां का लगा नहीं सकते आप? राष्ट्रपति। लिखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मत लिखो, ठीक है आपका। निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, निजी व्यक्ति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब निजी व्यक्ति, अब तुम जा रहे हो टाइपिंग करवाने के लिए, वो आपको टाइपिंग कर ही नहीं रहा है, अब तुम थोड़ी बोलोगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कि भाई फला फला व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है आपका, मेरा टाइपिंग नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना आपका? भाई तुम किससे बार बार तुम कहाँ जा रहे हो आपका, तुम काम करवाने के लिए, और टाइपिंग मास्टर प्राइवेट वाला व्यक्ति है, तुम कोई प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हो, और डॉक्टर है ही नहीं, कहाँ गया वो? घूमने गया है। सरकारी डॉक्टर होता तुम कहाँ लगाते आपका? सरकारी तो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। अब है कि आपका प्राइवेट क्लिनिक है, अब तुमको बीमारी, तुम बार बार जा रहे हो, नहीं मिलता है, अब तुम लगाओगे मैंडेमस लगाऊंगा, तो नहीं लगेगा भाई, वो निजी व्यक्ति है। सिर्फ किस पे आपका? सरकारी, लिखे हो ना, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। हाँ, यदि वो जाके आपका आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हो और नहीं बैठ रहा है,
तो उसके ऊपर आप मैंडेमस लगा सकते हो कि फला फला अधिकारी अपने निश्चित समय पे कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन घर आके अब ये शाम को 5 से लेकर 8 में बैठ रहा है अपने क्लिनिक में, अब तुम बार बार जा रहे हो, नहीं बैठ रहा है, तुम वहां पर तुम उसके ऊपर मैंडेमस नहीं लगा सकते। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, मैंडेमस नहीं लगा सकते। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मेरी बातों को सुन रहा है, नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगा सकते, निजी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा सकते। तो 4 नाम हो गया, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं लगा सकते आप, मैंडेमस नहीं लगा सकते। ये समझ में आया कि नहीं आया? और लास्ट में विशेष तथ्य में लिखना, ये कैसा रीट है आपका, तो याद करना ये कार्यालयीन रीट है। कैसा रीट है बोलने से, कार्यालयीन रीट। ठीक है, आपका ऑफिशियल क्या आपका ये आपका रीट है, कार्यालयीन रीट है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस की बात हो रही है ना, ऑफिशियल रीट है। अब सरकारी कर्मचारी को क्या दे रहे हो, आपको सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, बन जाएगा। अभी तक मतलब जो भी पढ़ेंगे अभी इसके बाद दो भी, सब कैसा रीट होगा आपका, कार्यालयीन। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि नहीं? ये क्या हो गया आपका, मैंडेमस या परमादेश। ठीक है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो, ये भी शब्द कैसा आएगा आपका, अंग्रेजी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, यहां पर भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध होगा। विरुद्ध में क्या लिखोगे आपको, वही चीज, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, लेकिन यहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। भाषा अंग्रेजी, भाषा अंग्रेजी, विरुद्ध में क्या लिखोगे आपका, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध। अब इसमें ध्यान दो, उसमें आपको कंफर्म था कि मेरा पंजीयक अधिकारी ये व्यक्ति है। ठीक है, अब उसमें तुम ध्यान दो, अब आप 2 व्यक्ति गए और 2 व्यक्ति का इंटरव्यू हो रहा है। 2 व्यक्ति क्या हो रहा है, आपका इंटरव्यू हो रहा है। दोनों समझ लो आप ओबीसी वाले हैं। उसको किससे पड़ती है आपका, जिसको आपका डोमिसाइल या निवास की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। दोनों इंटरव्यू देखने, आपके इंटरव्यू देने गए, तो जब इंटरव्यू में उन आपके दस्तावेज की जांच हुई, तो आपने दोनों जब आपके निवास प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो दोनों एक ही समय, एक ही दिन, एक ही समय पे गए थे, लेकिन दोनों में अलग अलग अधिकारियों का हस्ताक्षर। एक में तुम्हारा समझ लो आपका अरविंद है, एक में तुम्हारा गोविंद है, जबकि एक ही समय, एक ही दिन अधिकारी क्या होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए। तो अब वो जो जहां इंटरव्यू देने गए हो, वो बोलेगा भाई कोई एक तो सही है और कोई एक क्या आपका गलत है। तो ऐसे सिंपल जांच का पता चलता है कि अरविंद नाम का जो व्यक्ति था, वो वास्तव में उस समय क्या था आपका, तहसीलदार था, और जिसके साइन में गोविंद के नाम का हस्ताक्षर था, वो बोला कि क्या करूंगा मैं, अब इसकी संवैधानिक जांच करूंगा कि वास्तव में मेरे आपका दस्तावेज में जो गोविंद नाम का साइन है वो वास्तव में तहसीलदार था कि नहीं था। मतलब यहां पर सरकारी अधिकारी विरुद्ध तो लग रहा है, लेकिन कर्तव्य का पालन करने पर नहीं, अपने पद का दुरुपयोग करने पर। भाई आज भी आप सरकारी संस्था में जाओगे, तहसीलदार बोलेगा मैं 3 दिन की छुट्टी में हूं, फला फला व्यक्ति मेरा चपरासी है, उसको 500 रुपये दे देना, और सील ठप्पा लगा के तुमको दे देता है, क्योंकि तुम्हारा काम बन जाता है। तो तुमको पता भी तो नहीं है ना कि ऐसा कुछ होता है बोल के, तुम आज तक पता था क्या? अभी पढ़े तो तुमको पता चला कि मैंडेमस अधिकार परीक्षा नामक कोई चीज है। तुम निवास के लिए तुम भी 10 दिन तक भटके होगे, निवास के लिए तुम भी क्या भटके होगे आपका 10 दिन। न तुम्हारे परिवार को पता है ना तुमको पता है, क्योंकि संविधान तो सब पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पढ़े हैं हम लोग, स्कूल में। ठीक है आपका। तो अब आपको अधिकार परीक्षा के तहत अब आपको ये आपका सरकारी कर्मचारी के ऊपर आप क्या लगा सकते हो,
आपका क्यो वारंटो लगा सकते हो कि इस अधिकारी ने मेरे दस्तावेज पे गलत तरीके से साइन किया है, जिससे मेरा इंटरव्यू आपका पहले मुझे आपका रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसके ऊपर आप क्या करें, आपका कार्यवाही करें। तब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि किस अधिकार से तुम क्या कर दिए, उसके ऊपर साइन कर दिए। मतलब इस पे कौन सा वर्ड बोला, किस अधिकार से, क्या बोला इसमें, किस अधिकार। उसमें क्या बोला था, हम आदेश देते हैं। क्यों, क्योंकि वास्तविक कर्मचारी था वो। और यहां पर क्या हो गया कि पद का क्या हो गया, आपका दुरुपयोग हो गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि तुमको किस अधिकार से ये तुमको आपका अधिकारी मिल गया कि तुमने क्या कर दिया, साइन कर दिया। मतलब यहां पर संवैधानिक जांच होती है, यहां पर वैधानिक जांच होता है, और वहां पर केवल आदेश देता है कि तुम साइन करो। दोनों समझ में आ जाएगा। वो परमादेश है और ये तुम्हारा अधिकार परीक्षा है। यहां पर अधिकारी दो हैं, कंफ्यूजन है, वहां पर कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या लिखो उसमें, आपका सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कर, हाँ बताया तो था ना 32(3) क्या बोलता है कि संसद विधि बनाकर, संसद बोलेगा तो लगा सकते हो आप, नहीं तो आप लगा। अभी दिमाग में हमेशा ये याद करो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लगा सकते हो आप, जिला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी लगा। संसद विधि बना के पारित कर दे कि भाई अब आप अपने जिला में भी लगा सकते हो और लोअर कोर्ट में भी लगा सकते हो, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अभी केवल सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और हाई कोर्ट में लगेगा। तो क्या लिखिए आप लोग, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लिखा, कारण भी लिखना, पद का दुरुपयोग करने पर उसकी संवैधानिक जांच होगी। पद का दुरुपयोग करने पर वैधानिक जांच, ठीक है। बाय विच राइट, किस अधिकार से आपने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया। तो आदेश क्या होगा, किस अधिकार से, ठीक है। किसके विरुद्ध, आम नागरिकों के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। आम नागरिक, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आपका, आम नागरिक समझ में आ गया ना। मतलब कोई व्यक्ति को आप किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा सकते आप, क्या, को वारंट, ठीक है ना। आपका किसी व्यक्ति के ऊपर आप उसके ऊपर आप लगा नहीं सकते हो। मतलब ये केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध ही लगाया जा सकता है। तो ये भी कैसा रीट हो जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल रीट या कार्यालयीन रीट। तीन हो गया, दो और बचा है, ठीक है। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब आते हैं आपका उत्प्रेषण, यही है ना, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो इसमें लिखना है, यह भी भाषा कौन सा होगा आपका, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अब इसमें देखो, जब भी ध्यान सुनो, अब हो गया ना, आप अंग्रेजी लिख लिया ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे किसी न्यायालय में आ जाते हैं जो न्यायालय उसको संभाल नहीं पाता है, ठीक है। आपका जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल बात समझना कि कवर्धा में तुम्हारा क्या हुआ, दंगे हुए। कवर्धा में क्या हुआ, आपका दंगा हुआ। तो कवर्धा में दंगे हुए, एक व्यक्ति मारा गया या कई व्यक्ति मारे गए, तो कवर्धा के लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला गया, ठीक है आपका। लेकिन जब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है, इसको तुरंत कार्यों को रोक कर बोल सकता है, इसको क्या करो, आपका ऊपर की ओर हम मना करते हैं। प्रतिषेध मतलब क्या कि तुम्हारे बस की बात नहीं है,
इसको हम मना करते हैं, इस पर देख रेख, मतलब केस चल भी रहा होगा तो तुरंत उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। बात समझ में आ रहा है आपका? इसमें निरंतर प्रक्रिया, केस मतलब निर्णय नहीं आया है और केस चल रहा है तो तुरंत बोल सकता है उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को कि हम इसको पूर्णतः मना करते हैं, इसको मेरे पास भेजो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिषेध मतलब जब कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा कोई कार्य जो निम्नतम न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो जाता है तो उसको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय पूर्णतः मना कर देता है, बोले कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। बन जाएगा? तो अब क्या लिखोगे उसमें आप? अंग्रेजी हो गया है क्या? विरुद्ध